नमस्कार दोस्तों जब भी मुग़ल बादशाह अकबर की बेगमों के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम जोधाबाई का आता है, क्योंकि अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी से कौन वाकिफ़ नहीं है भला। लेकिन क्या आपको मुग़ल बादशाह अकबर की पहली बेगम के बारे में पता है? अगर नहीं तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर की कुल कितनी बेगमें थीं। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर की 7 बेगमें थीं। लेकिन आज हम इस वीडियो में अकबर की पहली बेगम के बारे में कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुग़ल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुग़ल साम्राज्य अपने पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। अकबर मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुग़ल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। हिंदुस्तान पर अकबर ने कई सालों तक शासन किया था। इस दौरान अकबर ने कई शादियां भी की। कई लोगों को ये नहीं मालूम कि अकबर की पहली पत्नी कौन थी और उनका नाम क्या था। तो आपको बता दें कि अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम थी। हालांकि रुकैया सुल्तान भी एक मुग़ल राजकुमारी थी। इन्होंने अकबर से 9 साल की उम्र में मंगनी कर ली थी और 14 साल की उम्र में अकबर से निकाह कर लिया था। रुकैया बेगम मुग़ल साम्राज्य की सन 1557 से लेकर 1605 तक मलिका थीं, क्योंकि ये मुग़ल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी थीं। हालांकि रुकैया बेगम अकबर की रिश्तेदार थीं, जिनसे अकबर से निकाह कर लिया गया था। रुकैया बेगम अकबर की बेहद खास और पसंदीदा बेगम थीं। रुकैया बेगम का जन्म 1542 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम हिंदाल मिर्ज़ा था, जो अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई थे। रुकैया सुल्तान की परवरिश शुरू से ही एक शाही घराने में हुई थी, क्योंकि वे मुग़ल खानदान से ही ताल्लुक़ रखती थीं। वे बेहद शांत और एक शक्तिशाली महिला थीं, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य भी करवाए थे। रुकैया बेगम अकबर को संतान नहीं दे पाई थीं। अकबर ने कई सालों तक अपनी संतान होने का इंतज़ार किया, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। हालांकि बादशाह ने अपनी संतान के लिए दूसरी शादी की थी। रुकैया बेगम की 82 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1626 में मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाई गई है। तब से लेकर अब तक उनकी कब्र काबुल में मौजूद है। रुकैया सुल्तान बेगम के अलावा भी अकबर की कई बेगमें थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।